नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। एमपीसीजी के गांव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अशोकनगर से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया है और हालांकि ये हादसा होते होते टल गया। एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे वहां भर्ती बच्चों को बिना ऑक्सीजन सप्लाई शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक एसएनसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 21 बच्चे भर्ती थे, तो वहीं इसमें 8 बच्चों को बिना ऑक्सीजन करीब 30 मिनट तक रखा गया। हालांकि किसी प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। हाँ, लड़की बढ़ती है मेरी 8 दिन हो गए। हाँ। ऑक्सीजन में रखी है, जाने ही नहीं दे रहे हैं देखने के लिए। क्या हो गया था अंदर? अंदर पता नहीं, एकदम इन लोगों ने लाइट बंद करी, फिर बोले कि गैस वगैरह पता नहीं नली फटी है क्या फटी है। अंदर नहीं आग लगी है, बोल रहे हैं पानी बक रहा है, कुछ कुछ बोल रहे हैं वो तो। आपका बच्चा यहाँ भर्ती है? हाँ। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या पता, अंदर बता ही नहीं है क्या होगा। इसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है। एक ऑक्सीजन में हल्का सा लीकेज का सुबह आया था, लेकिन इसके बाद एक जो एसी था उसमें ब्लास्ट का मेरे को सूचना मिली, तो तत्काल सिस्टर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने शिफ्ट करा लिया था। लेकिन ये है कि एक केबल जल गई है, डायलिसिस यूनिट की लाइट भी बंद हो गई है, और बगल वाली जो डीपी है उसमें एक ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद ये सीक्वेंस हुआ है। अब खबर गरियाबंद से सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में महिला आयोग के सदस्य लक्ष्मी वर्मा और राजिम विधायक रोहित साहू पहुंचे। इस दौरान पता चला कि अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टर्स को भी महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तो वहीं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ महीने में 8 से 10 दिन अस्पताल आते हैं और सैलरी पूरे महीने की ले लेते हैं। अस्पताल में चल रही गड़बड़ी को लेकर लक्ष्मी वर्मा और रोहित साहू ने जमकर फटकार लगाई और अस्पताल में सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। गरियाबंद जिला अस्पताल आज राजिम विधायक रोहित साहू पहुंचे। उनके साथ में महिला आयोग की सदस्य हैं लक्ष्मी वर्मा जी, वो भी पहुंची है। उन्होंने यहाँ पर आकर आज औचक निरीक्षण किया है, कई मामलों में जांच भी की है और एक रजिस्टर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको लेकर जांच की, जिसमें काफ़ी गोलमाल पाया गया है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आ रहे हैं और उनकी एब्सेंट लगी हुई है, कई ऐसे डॉक्टर जो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी अटेंडेंस लगी। मेरे साथ अभी राजिम विधायक रोहित साहू जी, उनसे बात करेंगे। आज आप आए हुए हैं, औचक निरीक्षण की बात हो रही है, लेकिन जानकारी पहले से लीक हो गई थी, काफी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बाकी दिनों में नहीं रहती है, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, आपको तो मालूम है, कहीं कोई जनप्रतिनिधि आए या क्षेत्र के बड़े विभाग के अधिकारी आए तो निचले स्तर के विभाग वाले लोग थोड़ा सावधानी बरतें। तो आज मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को आने का पता चल गया, तो कुछ व्यवस्था सुधार भी और कुछ कमी भी पाई गई, जैसे डॉक्टरों की अनुपस्थिति की हाजिरी रजिस्टर में उनकी साइन नहीं होना, अटेंडेंस दर्ज नहीं होना 4 दिन 5 दिन तक, तो ये लापरवाही। और जिम्मेदार जो डॉक्टर है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको इनके लिए स्पष्टीकरण भी मांगेंगे, शोकास नोटिस जारी करेंगे जिले के कलेक्टर से, जिले के शासन अधिकारी से मैं बात। आप पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत हैं भैया, समय समय पर आते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, तो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हुई है लेकिन बेहतर नहीं हो पा रही, क्या है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आपको तो मालूम है, रिफर सेंटर बन के रह गया। इनकी व्यवस्था हमारी सरकार बना दी। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जो मेरी एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारी जिले की, आज जिला के हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल ही संचालित, जिसके लिए 220 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है। कुछ दिनों में ये सौगात हमारे गरियाबंद जिला को मिल रहा है। तो ये सारी सुविधा धीरे धीरे करके हम दुरुस्त कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत गंभीर है। मैं इस मामले में कहीं कोई गलत करेगा या कहीं कोई लापरवाही करेगा, उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं, स्वास्थ्य सुविधा जितना ज्यादा अच्छा हो सके या अच्छा बनाने का मैं प्रयास। एक आखिरी सवाल भैया, रजिस्टर चेक हुआ है, अटेंडेंस चेक हुई है और कई लोगों का इसमें जो नहीं आए उनकी भी अटेंडेंस है और कई लोगों की सैलरी भी निकली, ये भी बात आई है, नहीं आते हैं लेकिन, तो क्या खाली शो कॉज नोटिस देने से व्यवस्था सुधरेगी? नहीं, अगर शो कॉज नोटिस देने स्पष्टीकरण उनका जानकारी तो आ जाएगा, और लापरवाही किए हैं तो कार्रवाई भी होगा, गलत जहां होगा वहां कार्रवाई। ये विष्णु की सुशासन और विष्णुदेव जी की सुशासन में कहीं कोई गलत होगा तो आप देख रहे हैं रोज मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां गलत होगा वहां कार्रवाई। धन्यवाद। ये रोहित साहू जी थे, विधायक थे राजिम के, इन्होंने कहा कुछ गड़बड़ियां तो देखी है और उन गड़बड़ियों पे शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अगर गड़बड़ियां सामने आती है इसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई। एनडीटीवी के लिए हिमांशु संघानी।
देश में इस समय मुफ्त शब्द पर ऐसी दौड़ मची है मानो कोई दौड़ प्रतियोगिता हो और सरकारें अपने अपने धावकों को मुफ्त मुफ्त कहकर दौड़वा रही हो। शिक्षा भी इस दौड़ में शामिल हो गई है और छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षाओं को मुफ्त कर दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है, लोग मुफ्त का फॉर्म भर तो रहे हैं मगर परीक्षा देने नहीं आ रहे। देश में इस समय मुफ्त का ऐसा मौसम चल रहा है कि आदमी को अपनी परछाई भी फ्री में मिल रही है। सरकारें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन से आगे बढ़कर अब मुफ्त परीक्षाएं भी दे रही हैं। लेकिन मुफ्त की चीज की किसे कद्र होती है। छत्तीसगढ़ में व्यापम ने सोचा कि बच्चों के सपनों की कीमत हटा दी जाए, लेकिन बच्चों ने सपने देखना ही छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा शुल्क माफ कर दिया तो आवेदन करने वालों की बाढ़ आ गई। जैसे शादी में फ्री का खाना देखकर दूर दूर के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। लेकिन जब असली इम्तिहान देने की बारी आई तो 23 मार्च को हुई मत्स्य निरीक्षक परीक्षा में सूरत जैसे महज 9% परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। बाकी 91% ने शायद सोचा होगा कि फ्री वाली परीक्षा देने से अच्छा है घर पर बैठकर मछली पकाई जाए। 23 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था व्यापम के द्वारा। सर एग्ज़ाम का जो पैटर्न था सर उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था सर। व्यापम जो है निःशुल्क फीस स्लिप पे फॉर्म फिलअप करवा रही है सर, जिसमें बच्चे जो हैं फॉर्म तो डाल देते हैं बट ये है सर वो प्रेजेंट नहीं दे पाते सर एग्ज़ाम हॉल में। देखा जाए सर कि ये जो एग्ज़ाम हॉल में जितने बच्चे बैठते हैं उनको सिर्फ एग्ज़ाम उनका फोकस नहीं रहता सर, फॉर्म डाल देते हैं बस। यानी फॉर्म भरना स्टेटस सिंबल हो गया, जैसे कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ले लेकिन कभी कोई पोस्ट न करे। व्यापम का जवाब सुनिए, कुछ ऐसा कि सरकार नौकरी देगी लेकिन लोग नहीं लेने आएंगे और अधिकारी बस कंधे उचका देंगे। फिशरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया है। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 21,000 लोगों ने आवेदन किया था और उपस्थिति लगभग 1900 थी। मतलब लगभग 9% लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जो भी परीक्षाएं होती है व्यापम की, जो हम जैसे व्यापम प्रवेश परीक्षा, भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा करता है तो जनरली 50 से 55% उपस्थिति रहती है। व्यापम ने जब से निःशुल्क परीक्षा की घोषणा की है तब से आवेदन फॉर्म भरने वालों की संख्या में ऐसा उछाल आया जैसे किसी ऑनलाइन सेल में डिस्काउंट देकर लोग टूट पड़ते हैं। मगर जब परीक्षा देने की बारी आई तो आधे से ज्यादा लोग घर बैठकर सरकार को ज्ञान देने लगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। प्री बीएड के लिए आवेदन आए 37,037, शामिल हुए 7,620। पीईटी के लिए आवेदन आए 22,815, परीक्षा में शामिल हुए 12,070। प्री एमसीए के लिए आवेदन मिले 7,295, परीक्षा में बैठे 1,220। बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 52,628, परीक्षा में शामिल हुए 27,883। एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 7,189, परीक्षा में बैठे 1,578। अब व्यापम बेचारा माथा पकड़कर बैठा है कि ये कौन सा इश्क है जिसमें लोग प्यार यानी आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन डेट यानी परीक्षा पर नहीं आ रहे। बेरोजगार लोगों के लिए फायदेमंद तो है लेकिन इससे शासन को ये नुकसान हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया था राज्य सरकार को, वो यह है कि आप रेलवे की तरह करिए, आप शुल्क लीजिए लेकिन जो विद्यार्थी उस प्रवेश परीक्षा में शामिल होता है उसका शुल्क आप वापस कर दिए, बाकी लोगों का पैसा रात साथ कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जो बहुत सीरियस लोग हैं वही फॉर्म भरेंगे। जो परीक्षाएं आयोजित हुई है खासतौर से मत्स्य पालन विभाग में, ये अपने आप में काफी दुखद विषय है कि 20,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 1,900 लोग वहां पर परीक्षा देने गए हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि पूर्व के नियम में बदलाव करने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पे राज्य सरकार इस विषय पे जल्द फैसला लेगी और जो ही फैसला रहेगा वो छात्रों के हित में रहेगा। व्यापम से गुजारिश है, मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा तो हुई मगर जो नतीजा आया है उसमें इंसान कम और मछलियों की हंसी ज्यादा सुनाई दे रही है। मुफ्त में मिली चीज का कोई मोल नहीं होता, ये हर जगह लागू होता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे लोगों को योजना का लाभ भी मिल जाए और उसकी गरिमा भी बनी रहे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। इसी बीच बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां सलार गोंदी पंचायत में कमीशन का प्रस्ताव, विकास कार्यों में कमीशन का प्रस्ताव पारित। सरपंच को 10, उप सरपंच को 7 और बताते चले कि 7% कमीशन की बात यहां पर कही गई है। तो वहीं पंच को भी 5% कमीशन का प्रस्ताव पास किया गया है। कमीशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनूपपुर जिले की सलार गोंदी पंचायत से भ्रष्टाचार का अनोखा मामला देखने को मिल रहा है। मामला इस प्रकार का था कि ग्राम पंचायत सालरगोड़ी जो अनूपपुर में स्थित है
वहाँ के पंचों ने एक फैसला पारित किया है रेजोल्यूशन, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी सरकारी काम होगा उस काम के निर्माण में जो भी लागत या राशि का प्रॉफिट होता है उसका कमीशन रखेंगे। तो सरपंच रखेगा 10%, उप सरपंच रखेगा उसमें 7% और बाकी जितने पंच हैं वो 5% कमीशन रखेंगे। अब इस मुद्दे को लेके हमने आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स निकाले, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आया जिसमें ये पाया गया कि इसमें सचिव ने आपत्ति ली और सचिव से जब बिल पास कराने को बोला तो इनने रेजोल्यूशन पास करके सचिव का ट्रांसफर कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब के मैटर लिस्ट हुआ, उनने इसका संज्ञान लिया और नोटिस इशू किए। पहले तो वो प्रारंभिक उसमें ये निर्देश दे रहे थे कि जांच की जाए इस मामले में, पर एडिशनल एजी मैडम उसमें खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला नहीं सब हम वेरीफाई कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। हमने बोला आरटीआई की डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी वेरीफाई करने के लिए और पर्सनल नोटिस इशू किए हैं सरपंच और पंचों को सबको कि कैसे आप लोग ये कमीशन ले रहे हो, ऐसे प्रस्ताव पारित। हाईकोर्ट में वकील ने न्यायपालिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मामला चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में बुधवार को एक अभूतपूर्व वाकया सामने आया है। ये वकील ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। वहीं वकील के इस व्यवहार को कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना मानते हुए मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के पास भेज दिया। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई के दौरान जबलपुर के एक सीनियर एडवोकेट हैं पीसी पालीवाल साहब, वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने दिल्ली में जो घटना हुई उसका जिक्र करते हुए कोर्ट को ही कुछ कड़े शब्दों में अपनी बात सुना दी। हमारे साथ पीसी पालीवाल साहब हैं। सर ये बताइए कि कल क्या मामला हुआ, आप क्यों इतने नाराज़ हो गए और आपने क्या क्या कहा? देखिए कल क्या 22 तारीख की घटना है ये। 22 तारीख को एक क्रिमिनल अपील 14,383/24 ये अपील की बहस हो रही थी। इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का था। इसमें क्या हुआ है, जो मुलजिम था बागड़े हैं, तो उस बागड़े के राजहंस बागड़े और एक अन्य, उसमें 4 साल की सज़ा हुई थी 326 में। नॉर्मली प्रक्रिया ये है कि अगर नीचे की अदालत सज़ा 3 साल तक करती है तो जिला एवं सत्र न्यायालय उसकी बेल ग्रांट कर देता है कुछ पीरियड के लिए, ताकि हाई कोर्ट से वो कंफर्म करा सके। इसमें चूँकि 4 साल था इसलिए नीचे की अदालत नहीं कर सकी। तो ये प्रकरण हाई कोर्ट के सामने मैंने पेश किया अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 26/12/2024 को। सवाल ये उठता है कि जब नीचे की कोर्ट ने ऑलरेडी बेल ग्रांट कर दी तो आपको कंफर्म करने के लिए 1 मिनट या 2 मिनट लगना चाहिए। तो ये जज साहब ने उसको भी आधा पौन घंटे सुनवाई की। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने उनको ये बताया कि पॉइंट बताया कि जो जिसको चोट लगी है वो और उसका भाई दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो चाकू जब्त हुआ है, चाकू में खून लगा है लेकिन मानव खून है ऐसा नहीं है, बाकी कपड़ों में मानव खून है, तो इसलिए इसका केस बेल लायक है। तो वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगी, वो तो समय काटने लगी। तो मैंने कहा इसमें इतने समय काटने की ज़रूरत है, मैं तो इतनी देर से बैठा हूँ, 4:30 बज रहा है और हम आपको 4 घंटे से यही देख रहे हैं आपका तमाशा। ये हमने शब्द उपयोग किया क्योंकि क्या है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अगर नीचे से होता है तो 2 मिनट लगते हैं। हमने इसी हाई कोर्ट में देखा है, जब हम लोग वकालत करने आए, अभी भी आए, तो 4-5 साल तक की सज़ा का आराम से बेल ग्रांट होती थी, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे तबके के रहते हैं। तो आपका आरोप है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जजेस जो है वो यहाँ भी चलता है। मैं अगर 1 सेकंड आप मैं वीडियो दिखा दूँगा अपना, एक वीडियो दिखा दूँ, मैंने चीफ जस्टिस को बोला है। मैं देखता हूँ। सर एक बात और बताइए कि अब आपके खिलाफ अवमानना का प्रकरण कोई नहीं चला सकते, चला के देख ले। मैंने भी चीफ जस्टिस साहब को बताया कि इन जज साहब के कारण मैं परेशान हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। हाँ, फिर जज साहब ने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तो पालीवाल साहब आप अपनी वकालत जारी रखेंगे? नहीं, मैं तो जारी रखूँगा। अगर इनकी इच्छा नहीं है तो नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग के पास इतने मुकदमे आ गए। देखिए ये सारी लड़ाई जो मैंने लड़ी, मैंने अपने लिए नहीं लड़ी। मेरे पास ऑफिस में आओगे तो 1995 से आज तक मुकदमे पेंडिंग है, हज़ारों की संख्या में मेरे यहाँ ऑफिस में ही। तो मैं उन्हीं को डिसाइड कराऊंगा, नई फ्रेश मुकदमे लूँगा। तो सर आपका एक बड़ा गंभीर आरोप है कि जिस तरह दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ वैसा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी हो रहा है। आप इसको देखो, इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आप अंडरस्टैंड 6 मुकदमे के हाई कोर्ट जज को सुनना चाहिए,
जिसमें बेल हो गई। फ्रेश मुकदमे भी तो कुछ सुनो। ये तो भ्रष्टाचार भी है क्या? भ्रष्टाचार है यहाँ पे, मेरे खिलाफ तो FIR भी है, मैंने बोला है पहले यहाँ क्या क्या। अब मैं आपको एविडेंस क्या दिलाऊँ? अब आप कहोगे तो मैं इकट्ठा करके अगले बार रख दूंगा एविडेंस। मैंने पकड़ाया था यहाँ कुछ कछवाहा साहब है, कुशवाहा IT सेक्शन में, उनको एक प्रूफ दिया था मैंने। तो पालीवाल साहब का कहना है, इनका आक्रोश बहुत है कि बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से भी आपकी मुलाकात हुई और अभी अवमानना का तो कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, और आपका कहना है कि यदि इस तरीके की कोई घटना होगी तो आप वकालत छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। जबलपुर के हित में झुकना पसंद नहीं करेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। नारायणपुर से अनोखे प्रदर्शन की खबर सामने आई है, जहां वार्डवासियों ने अवैध कब्जे के विरोध में ढोल बजाकर प्रशासन को जगाने का काम किया। दरअसल बताया जा रहा है कि वार्ड में अवैध कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही नाली निर्माण कार्य समेत पानी की कमी जैसी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद जब उनका काम नहीं हुआ तो वार्ड के पार्षद, जनप्रतिनिधियों समेत लोगों ने ढोल बजाकर विरोध जताया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर में सीबीआई की दबिश के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसी कड़ी में सरगुजा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा है कि जब जब कांग्रेस आला कमान भूपेश बघेल को जिम्मेदारी देती है तो तभी IT, ED और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। केंद्रीय एजेंसी बीजेपी सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रही है। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार पूरे देश में जो उनके खिलाफ उनके गलत कामों का कर्तापूर्वक विरोध कर रहे हैं, उनके घर में कर रही है। और जो सरेंडर बोल जा रहा है उसको अपने पार्टी में मिला के आप आसाम का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, तो ब्लैकमेलर सरकार है, ब्लैकमेलिंग कर रही है। और वो सोच रही भूपेश बघेल को भी डराकर घुटने में टेका दी। भूपेश बघेल टूट जाने वाला व्यक्ति, झुकने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं अच्छा से जानता हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सीबीआई के छापे के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। तो वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस ने जयस्तंभ चौक पर सीबीआई का पुतला दहन कर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए कार्रवाई कर रही है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के नियत से, उनको बदनाम करने की नियत से 15 दिन पहले ED को भेजे और कल CBI को भेज के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के निवास में, उनके कार्यालय में एवं हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव जी के निवास में CBI का जो छापामार कार्रवाई किए हैं, ये इसका हम पूरे कांग्रेसी लोग इनका निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे कांग्रेस नेताओं से भयभीत है। भूपेश बघेल की लोकप्रियता को उन लोग पचा नहीं पा रहे हैं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मेलन और आवास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महादेव ऐप मामले पर हो रही कार्रवाई पर कहा कि ये मामला CBI को सौंप दिया गया है, जो अपनी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा FIR हम लोगों पर किया था, यह बात सच है। अभी वो कार्यवाही CBI की क्या चल रही है हम नहीं जानते हैं, परंतु ये जरूर है कि महादेव ऐप के लिए CBI को सौंप दिया गया था कि CBI अपनी जांच करे, कार्रवाई करे। और इस बीच भिलाई से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम के बजट सत्र में जोरदार हंगामा। महापौर ने 800 करोड़ का पेश किया अनुमानित बजट पेश होते ही विपक्षी पार्षदों ने किया हंगामा।
बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नगर निगम के बजट सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हंगामे की, जहां महापौर ने 800 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया, तो वहीं बजट पेश होते ही विपक्षी पार्षदों ने हंगामा कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इस दौरान देखने को मिला। आज का जो बजट सदन में महापौर परिषद द्वारा जो प्रस्तुत हुआ वो बजट लगभग 800 करोड़ की आय का है, जिसके विरुद्ध लगभग 625 करोड़ का व्यय है। और ये अनुमानित बजट है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हमको सभी मदों में पैसा मिलता है तो उसके बाद लगभग 118 करोड़ रुपए हमारे पास अंतिम शुल्क बचे। सभी मदों में जो शहर के विकास के लिए जो जरूरी काम है, जैसा हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की उसमें बजट में प्रावधान रखा है, उसके लिए उसके लिए मांग की गई है। आने वाले जो 15 फाइनेंस का जो पैसा हमारा बचा हुआ है उसकी मांग की गई है। ये सभी काम जो है इस शहर के विकास को गति देंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखिए, बजट तो काल्पनिक बजट है और चूंकि सैकड़ों करोड़ का बजट, इतनी तो आई नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा तो आई नहीं है नगर निगम के। लेकिन देखो, कुछ पैमाने में उन्होंने सब लोगों को जोड़ के किया। बजट में कोई दम नहीं था और निराशाजनक बजट था। अब लोगों ने रखा कर दिया, लेकिन महापौर जी और कमिश्नर जी के द्वारा जो बजट लाया गया, सीधा सीधा फेलवर था बजट। झाबुआ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने कोई भी योजना बंद नहीं की है। हर वर्ग चाहे योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। लाभार्थियों के घर पहुंचने से पहले खातों में पैसे भी पहुंचते हैं। कोई भी योजना हमने बंद की है क्या? आज तक जो योजना चालू करी, लाडली बहनों हाथ खड़ कर बताना जिन जिन को पैसे मिल रहा है, किन किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है, पहली बार किसानों को राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जा रहा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले मेडिकल कॉलेज का। भिंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 65 साल के एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि के लिए पिछले 9 साल से भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको न्याय नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि 65 साल के विजय शर्मा 30 जून 2016 में रिटायर्ड हुए थे, लेकिन उन्हें वेतन बढ़ाकर नहीं दिया गया। बताते चले कि वेतन वृद्धि जुलाई में की जाती है, लेकिन विजय शर्मा उससे बस एक दिन की वजह से छूट गए। इसको लेकर विजय शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिस पर 17 अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया, लेकिन इसके बाद भी रिटायर्ड कर्मचारी को वेतन में बढ़ोतरी नहीं मिली। इस बारे में जब जिला पेंशन अधिकारी मनोज वर्मा से बात की तो उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश से पहले 4 मार्च को शासन से आदेश आ चुका है और कुछ ही दिनों में एग्जाम हो जाएगा। हालांकि पेंशन अधिकारी ने इसमें शासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर्स ने 9 साल के बच्चे का 7 से 8 घंटे तक ऑपरेशन कर हाथ को जोड़ दिया। बताया जा रहा है कि रीवा में 9 साल का बच्चा हाथ चारा काटने की मशीन में आ गया था, जिसके कारण उसके हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया, जिसके बाद तुरंत ही परिजनों ने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने बच्चे को जब देखा तो बिना देर करते हुए ऑपरेशन शुरू किया और करीब 7 से 8 घंटे ऑपरेशन के बाद आखिरकार हाथ जोड़ दिया गया। हमारे वार्ड में जस्ट हम लोग खड़े हैं, उसके बाजू में काफ़ी दिन से ज़मीन का भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया है। कई बार उनको हम आवेदन भी दिए हैं तहसीलदार महोदय को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो गरीब का आशियाना है, लगभग 35 लोगों का यहाँ पे आशियाना तोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे जो पूंजीपति भूमाफिया हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।